स्पष्ट आरोप है कि जो पूर्व जो फौज से रिटायर सैनिक है उनकी संख्या लगभग सूत्रों के हवाले से 76 थी। उनकी संख्या जो आधी कर ये प्राइवेट की जो इस समय SIS कैंपस में दिख रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हुआ मैम? वर्तमान में जो अगर आप कह रहे हैं कि गार्ड की संख्या वो 90 के ऊपर है। जी जी जी। 3 शिफ्ट में गार्ड काम करते हैं जी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दूसरा एक शिफ्ट रहता है, फिर रात का अलग शिफ्ट रहता है। इस तरह से वो 3 भागों में बटे हैं। जी जी। 24 घंटे व्यक्ति काम तो नहीं न कर सकता। जी बिल्कुल। ये तो आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकता। अगर 90 की संख्या है तो एक बार में 40 ही तो दिखेंगे। जी। तो बच्चों को 40 संख्या दिख रही है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि 40 के बाद 10 बजे रात को चेंज हो जाएगी संख्या। कहने का मतलब है आपका मैम आज भी 90 की ही संख्या है। अच्छा, मतलब लेकिन वो 2 शिफ्ट में है, 3 शिफ्ट में बटे हुए हैं। आवश्यकता के अनुसार वो काम कर रहे हैं। अच्छा, संस्था उनसे पूर्णतः। इस समय हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के मेन कैंपस के चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह जी हैं। आज हम इनसे जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन में जो छात्रों के द्वारा घटना घटित हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैम, जिस तरीके से आज जो है प्रशासनिक भवन में जो घटना छात्रों के द्वारा किया गया, क्या मुद्दा थी, क्यों ये घटना हुआ? ये छात्र ज़्यादातर तो हॉस्टल के थे जी। हॉस्टल की कुछ समस्याओं को लेके, मतलब कि वहाँ पे वो रहते हैं जी। कुछ ज़रूरतों के लेके उनकी मांगी थी कुछ जी। कि हमको ये मेन तो उनका था कि मुझे हॉस्टल न छोड़ने की अनुमति न दी जाए। क्योंकि सत्र बदलता है तो प्रत्येक विद्यार्थी को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। अगर उनकी परीक्षा हो चुकी है तो उनको विश्वविद्यालय से अगर वो बाहर जा रहे हैं तो हॉस्टल छोड़ेंगे। तो कुछ ऐसे छात्र थे जो हॉस्टल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कुछ छात्र थे कि परीक्षा के बाद हम छोड़ेंगे। तो बस वो अपनी मांगों को लेके आए हैं, जिनकी जैसी मतलब बात थी उसको ध्यान से सुना गया और जैसी आवश्यकताएं थी उस हिसाब से उसका निस्तारण किया गया जी। जैसा कि क्या प्रशासनिक भवन में कुछ छात्रों के द्वारा तोड़फोड़ हुई, ऐसा कुछ घटना? ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं है। अच्छा। बच्चे युवा हैं, आप जानते हैं जो बच्चे टीनेजर्स में हैं तो थोड़े उग्र तो हो ही जाते हैं। तो बस संवाद ऊंचे ऊंचे हो रहे थे, तोड़फोड़ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि छात्रों का आरोप है, मैं छात्रों से मिला, उनका आरोप है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पूर्व सैनिक थे जो ड्यूटी दे रहे थे, उनकी जो संख्या है, SIS सिक्योरिटी एक प्राइवेट एजेंसी आई है, उनकी जो पूर्व सैनिक है उनकी संख्या आधा कर SIS को दे दिया गया है। तो इस पर क्या कहना होगा मैम आप? देखिए, मुझे आए थे अभी 3-4 दिन हुए जी। पहले कौन सी सिक्योरिटी थी, वर्तमान में तो BC सर ही आपको बता पाएंगे कि क्या व्यवस्था है और क्यों उन्होंने बदला जी। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके पहले मैं मात्र प्रोफेसर थी, अपने विषय की मुझे जानकारी रहती थी और अभी करीब बता तो रही हूँ आपको, 1 जुलाई से मैं यहाँ पे प्रॉक्टर के रूप में हूँ। तो कौन सी एजेंसी काम कर रही थी, कैसी काम कर रही थी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको BC सर ही दे पाएंगे। महोदया जी, ये सुरक्षा व्यवस्था पूरी आपके जो है अंडर में आएगी, तो ये तो आप ही जो है इसको देखेंगी ना? तो सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है जी जी जी। मैं 100% उनसे संतुष्ट हूँ। अच्छा। उनके में मुझे अभी तक तो कोई कमी नहीं दिखाई दी जी जी। वो पूरे टाइम मेरे साथ रहे और पूरी व्यवस्था को उन्होंने तुरंत मतलब मैनेज किया जी। बच्चों को शिकायत हो सकती है, वो क्यों शिकायत है ये उनसे पूछा गया, वो बता नहीं पाए। अच्छा मैम, पहले के जो सिक्योरिटी गार्ड थे जी जी उनसे उनके अच्छे व्यवहार हो गए थे। अच्छा। स्वाभाविक है कि जब हम जिसके साथ रहेंगे जी जी। उनसे मेरा थोड़ा लगाव हो जाएगा। नहीं मैम, एक तरफ उनका स्पष्ट आरोप है कि जो पूर्व जो फौज से रिटायर सैनिक है उनकी संख्या लगभग सूत्रों के हवाले से 76 थी। उनकी संख्या जो आधी कर ये प्राइवेट की जो इस समय SIS कैंपस में दिख रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हुआ मैम? वर्तमान में जो अगर आप कह रहे हैं कि गार्ड की संख्या वो 90 के ऊपर है जी जी जी। 3 शिफ्ट में गार्ड काम करते हैं जी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दूसरा एक शिफ्ट रहता है, फिर रात का अलग शिफ्ट रहता है। इस तरह से वो 3 भागों में बटे हैं। 24 घंटे व्यक्ति काम तो नहीं न कर सकता जी बिल्कुल। ये तो आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकता। अगर 90 की संख्या है तो एक बार में 40 ही तो दिखेंगे जी। तो बच्चों को 40 संख्या दिख रही है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि 40 के बाद 10 बजे रात को चेंज हो जाएगी संख्या। कहने का मतलब है आपका मैम आज भी 90 की ही संख्या है। अच्छा, मतलब लेकिन वो 2 शिफ्ट में है, 3 शिफ्ट में
में बटे हुए हैं, आवश्यकता के अनुसार वो काम कर रहे हैं। अच्छा, संस्था उनसे पूर्णतः संतुष्ट है। अच्छा। उनमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब आपका स्पष्ट है कि किसी भी पूर्व सैनिक जो फौज के यहाँ थे उनको नहीं हटाया गया, यही है ना मैम? नहीं, हाँ। संस्था चेंज हुई है। पहले कोई और NGO या जो भी था वो काम कर रहा था, इस समय 5-6 दिन में कोई और काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन मैं उन गार्ड के जो भी NGO जिसके द्वारा वो लाए गए हैं, मैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अच्छा, ठीक है। जैसा कि आप सुन रहे थे इस सब आए 2-4 दिन हुआ, मुझे पूर्ण जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, इतना मैं ठीक है। बता सकती। तो जैसा कि आप सुन रहे थे जनता की आवाज़ पर, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की चीफ प्रॉक्टर महोदया अमिता सिंह जी थी। तो अब देखना है कि किस तरीके से अभी छात्रों पर भी बात करेंगे। अभी महोदया जी ने ये बात की है। तो हमारे कैमरामैन सुनील के साथ सच्चिकांत विद्या।